Hi guys, I hope you all are doing great. My name is Shmoy and I'm also a banking aspirant like you all. And I have been preparing since 7 months now. मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था SBI क्लर्क एंड SBI PO. क्लर्क मेरा 2 मार्क्स के लिए छूट गया, आई डोंट नो हाउ. एंड PO आई न्यू कि फर्स्ट अटेम्प्ट पे PO ऐसे ही मुश्किल है, ऊपर से 600 सिट्स. सो एनीवे, टुडेज वीडियो इज़ ऑल अबाउट क्वांट स्ट्रैटेजी जो मुझे हेल्प किया है. एंड एक्चुअली आई गॉट फ्यू DMs ऑन माई इंस्टाग्राम एंड 1-2 कमेंट्स इधर ही यूट्यूब पर कि क्वांट सोर्सेज क्या होना चाहिए, पेड कोर्स लूँ या कि नहीं. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. ओके, सो इन माई ओपिनियन यू शुड हैव वन मेंटर, एटलीस्ट वन मेंटर. मतलब जब आपका प्रिपरेशन जर्नी चल रहा है उस वक्त एक ही टीचर को फॉलो करो. एंड क्योंकि इधर उधर करोगे डिफरेंट, क्योंकि हर एक का मेथड डिफरेंट होता है, तो डिफरेंट कंटेंट अगर कंज्यूम करोगे तो तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे, राइट. सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू स्टिक टू वन पर्टिकुलर सोर्स. तो आई एम टेलिंग यू द बेस्ट 3 टीचर्स फॉर क्वांट विद देयर चैनल नेम्स. नंबर 1 कौशिक मोहंती सर. मैंने अपना लास्ट 7 मंथ्स कौशिक सर से ही सीखा, जितना सीखा मतलब ऐसे ही वो इस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना दिया ना. मतलब बहुत अच्छा टीचर है. आपका जब अगर आपका बेस क्लियर नहीं है, फाउंडेशन चाहिए, तो येस यू कैन डेफिनेटली फॉलो कौशिक मोहंती सर. उसका चैनल नेम है करियर डिफाइनर. नंबर 2 इज़ हर्षल अग्रवाल सर. अब मतलब कौन नहीं जानता है हर्षल सर को, बट मुझे पर्सनली लास्ट ईयर मतलब जब मैं क्योंकि ऑब्वियसली स्टार्ट करने से पहले हर एक टीचर को देखना चाहिए कैसे क्या पढ़ाते हैं, तो मैंने हर्षल सर का 1-2 वीडियोस देखा था, तब उस वक्त के बारे में बोल रही हूँ क्योंकि मेरा उस टाइम बेस क्लियर नहीं था. तो हर्षल सर का कुछ मतलब जो सॉल्व करने का स्ट्रैटेजीज है, अप्रोच है, वो मुझे समझ में नहीं आया था उस वक्त क्योंकि मेरा बेस क्लियर नहीं था. तो हर्षल अग्रवाल सर अगेन अ गुड सोर्स, वेरी गुड सोर्स फॉर क्वांट स्ट्रैटेजी, आई मीन क्वांट फॉर बैंक एग्जाम्स. एंड उसका चैनल का नाम है लर्निंग कैप्सूल्स. एंड नंबर 3 आशीष अरोरा सर. मतलब who doesn't even know about him? I personally never took any class from आशीष अरोरा सर, बट बहुत सारा ऐसा मेरा फेलो दोस्त थे जो आशीष अरोरा सर का स्टूडेंट्स है एंड बहुत अच्छा रिव्यू है सर का भी. तो आशीष अरोरा सर का चैनल का नाम है स्टडीफाइड. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आप किससे फॉलो करें. देखो, बात ऐसा है कि एवरीवन इन दिस इंडस्ट्री इज अ गुड टीचर, बट आप किससे ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, आप किससे ज़्यादा कंपैटिबल हो, आपको किसका बातें अच्छे लग रही है या मेथड अच्छा लग रहा है, आप किससे ज़्यादा मतलब मेंटर स्टूडेंट कनेक्ट कर पा रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है. फॉर मी इट इज़ ऑलवेज कौशिक मोहंती सर बिकॉज ही टेक्स आई मीन वेरी डिटेल केयर ऑफ एवरी एक्सपीरियंट. आप प्रो हो या ना हो, आप फ्रेशर हो रिपीटर हो, सर ट्रीट्स एवरीवन इन अ वेरी इक्वल वे एंड दैट इज व्हाट makes Kaushik sir the best mentor for me. But lately, I mean it's been a week almost, I started following Harshal Agarwal sir's content because I believe change is important. अभी मेरे को हर्षल सर का सर चीज़ समझ में आ रहा है क्योंकि मेरा बेस क्लियर है, ठीक है. एंड अगर मुझे कभी भी लगे कि हाँ हर्षल सर का क्लास मुझे ठीक मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं फिर से ऑब्वियसली कौशिक सर इज ऑलवेज फर्स्ट प्रायोरिटी क्योंकि मैंने उसी से ही सारी चीज़ें सीखा एंड उसका ही अप्रोच, उसका ही प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है. तो बट मैंने ट्राई किया कि क्योंकि जब एग्जाम टाइम पे एक क्वेश्चन आता है ना, वो कोई ना कोई डिफरेंट टीचर ही क्वेश्चन बनाते हैं, तो वाई नॉट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द फर्स्ट. इसीलिए आई स्टार्टेड फॉलोइंग हर्षल अग्रवाल से. मुझे हर्षल सर क्लास भी अच्छा लग रहा है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पेड कोर्सेज लेना चाहिए या फिर फ्री यूट्यूब क्लासेस? लेट मी बी वेरी क्लियर विद दिस. अगर आपका ग्रेजुएशन या फिर 11th-12th में मैथ्स हो, बैकग्राउंड पे अगर आपका मैथ्स था, तो आपको पेड कोर्सेज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज जो भी है ना क्लास 6 to 11-12 का ही मैथ्स है, एक बार आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा. फॉर दैट कौशिक सर का चैनल पे एक कंप्लीट बैंकिंग नाम का एक प्लेलिस्ट है. मैं इधर स्क्रीनशॉट चिपका दूंगी, तो अब वो प्लेलिस्ट भी अगर एक बार देख लोगे. जैसे कि मैंने पेड कोर्स नहीं लिया था क्योंकि मुझे मेरा ग्रेजुएशन तक मैथ्स था, तो मुझे सब कुछ ऑलरेडी आता है, मतलब उतना अच्छे से नहीं क्योंकि मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ थोड़ा चीज़. मैं देखने के बाद मुझे कोई डाउट नहीं हुआ, मुझे पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ा. मैंने वो प्लेलिस्ट कंप्लीट किया एंड फिर प्रैक्टिस किया, बहुत अच्छा गया. हाँ, स्पीड थोड़ा कम था मेरा, स्पीड की वजह से ही मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था क्लर्क में बिकॉज क्लर्क का क्वेश्चन इतना ईजी आता है, उधर जितना आपका स्पीड उतना अच्छा आपका रिजल्ट बनता है. ओके, लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड पे मैथ्स नहीं था तो आई विल ऑब्वियसली सजेस्ट टू गो फॉर पेड कोर्स, पेड क्लासेस. बिकॉज अगर आपके वो फाउंडेशन ही क्लियर नहीं है, आपके पास वो बेसिक नॉलेज ही नहीं है, तो आप ऐसे यूट्यूब वीडियो देख के आप सॉल्व नहीं कर पाओगे. तो नंबर 1 इज़ अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड था तो नहीं चाहिए, बट अगर आपको एकदम परफेक्शन वाला चीज़ चाहिए तो यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर पेड कोर्सेज. लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब है, मेरा भी था कि मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ, तो फॉर दैट यू कैन गो फॉर यूट्यूब क्लासेज और लाइक एज अ मेंशन इन द स्ट्रेटजी. नंबर 3 सिलेबस कैसे कंप्लीट करें. देखो, सिलेबस आपको, हाँ अगर बैंकिंग एग्जाम्स में जा रहे हो तो ऑब्वियसली सिलेबस बिना देखे तो कोई भी ऐसा बंदा या बंदी नहीं होगा कि प्रिपरेशन फील्ड पे उतरे, राइट. तो पहले आपने पूरा सिलेबस देखा, उसमें पहले हाँ एक और ट्रेंड इसी साल से चेंज हुआ कि स्पीड मैथ्स थोड़ा कम आने लगा है. आई डोंट नो अबाउट RRB क्या होगा कि नहीं होगा. मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट SBI ही एग्जाम्स ही था एंड मेरा RRB भी फर्स्ट अटेम्प्ट ही होगा.
बट मैंने जितना लास्ट ईयर का ट्रेंड देखा कि स्पीड मैथ्स उधर बहुत ज़्यादा आता है, तो इट इज़ इट वॉज वेरी इजी फॉर एवरेज स्टूडेंट्स टू स्कोर एटलीस्ट 15-20 मिनट सिक्योर करना। बट अभी वो ट्रेंड बदल चुका है। एसबीआई में हमने देखा है कि स्पीड मैथ्स बहुत ही कम आ रहा है एंड डीआई एंड अरिथमेटिक पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस है। तो व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी फॉर कवरिंग सिलेबस? ऐसे सर लोग तो बता ही देंगे। अब सर लोगों का अगर रेगुलर क्लासेस फॉलो कर रहे हो तो आपको स्ट्रैटेजीज मतलब वो जैसे जैसे आपको सिखा रहे हैं वैसे चलो, रिवाइज करो, सीख जाओगे। बट अगर आपके पास टाइम बहुत ही कम है, फ्रेशर हो लेकिन आप फर्स्ट अटेम्प्ट में बैंकिंग एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, तो एक छोटा सा वेरी ब्रीफ मैं आपको गाइडलाइन दे रही हूँ। पहले आपने सिलेबस देखा, उसमें से सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन जो चैप्टर है बेसिक्स है, 3-4 क्लास का लेवल है, ठीक है, अब वो सीख जाओ। ठीक है, उसको सीखने में आपको मैक्स टू मैक्स 3 दिन ही लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। पहले वो सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन हर एक टाइप का चीज़ें कंप्लीट करो एंड मेक श्योर आप मतलब बस प्री लेवल का ही कर रहे हो वो नहीं। 3 दिन सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन +4 वाला चीज़ है, आप विथ मतलब मेंस लेवल का साथ ही मतलब अभी से मेंस लेवल का प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा आपके पास लास्ट 1 मंथ पे, आई मीन 27 जुलाई अगर आरआरबी पीओ एग्जाम है तो लास्ट वो जुलाई मंथ पे अब बस प्री ही करना। लेकिन अभी से आप मेंस लेके नहीं चलोगे, जो मैं गलती की हूँ इसलिए मैं बोल पा रही हूँ, अभी से अगर आप मेंस लेके नहीं चलोगे तो बाद में दिक्कत आ जाएगा। आपका प्री भले ही क्लियर हो जाएगा लेकिन मेंस क्या करोगे, राइट? प्री में सिलेक्शन होना इज नॉट अ गुड, मतलब बड़ी बात नहीं है, अल्टीमेटली मेंस सिलेक्शन देता है, राइट? तो सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन ईजी है, 3 से 4 दिन लो मैक्स टू मैक्स, लेकिन प्री एंड मेंस एक साथ कवर कर। वो हो जाने के बाद हाँ, एक और चीज़, आपको टेबल्स, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स रट्टा मानना चाहिए, ताकि मतलब अब जब सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन सॉल्व कर रहे हो बीच में पॉज लेके ये सोचने मत बैठ जाने कि 29 का स्क्वायर क्या होता है, या फिर 15 का क्यूब क्या होता है, या फिर 23 का टेबल क्या है। 1 to 30 का टेबल आपको आना चाहिए, हर दिन सुबह उठ के रिवाइज करो, ऐसे ही याद आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब अगर है तो सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन इज जस्ट अ पीस ऑफ केक। ओके, देन वो हो जाने के बाद स्विच टू नंबर सीरीज। पहले नंबर सीरीज करना जो इजी वाला है। नंबर सीरीज आप मैक्स टू मैक्स 5 दिन ले सकते हो, अगर आप न्यू हो तो 5 दिन में आई बिलीव गारंटी कि आपका हो जाएगा। हर एक किस्म का प्रैक्टिस करना, नंबर सीरीज का पैटर्न आपको अगर समझ में आ गए तभी जाके आप वो रॉन्ग नंबर सीरीज प्रैक्टिस करना, क्योंकि ऐसे ही रॉन्ग नंबर सीरीज बिगिनर लोगों को, जब मेरे भी बहुत दिक्कत हो रहा था, पहले दिक्कत होगी, लेकिन अगर आपका नंबर सीरीज का हर एक चीज़ हर एक पैटर्न आता है तो आपका रॉन्ग नंबर सीरीज भी बहुत ईजीली हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप डीआई पे जाने से पहले, मतलब ऐसे पहले हुआ करता था कि सिंप्लीफिकेशन मतलब वो स्पीड मैथ्स वाला सेक्शन करो, फिर डीआई करो, फिर अरिथमेटिक करो, बट द सीक्वेंस इज रॉन्ग। डीआई करने के लिए आपको क्या ज़रूरत पता है? प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट, रेशियो का कॉन्सेप्ट एंड फिर परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, राइट? तो यही अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप कैसे डीआई सॉल्व करोगे? क्योंकि डीआई सॉल्व करने के लिए ये चीज़ों का ज़रूरत है। तो आप एक रूटीन बना लो, या फिर एक डिवाइड कर लो कि मुझे पहले रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस का चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। एंड ये भी बेसिक 7-8 लेवल का, मतलब क्लास 7-8 का सिलेबस है। तो आप हर एक चैप्टर को, ये प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, ये जो 3 टॉपिक चैप्टर्स है, इसको आप 4 से 5 दिन तो मैक्सिमम, मतलब 10 to 15 डेज में आप टारगेट रखो। टारगेट बनाना पड़ेगा, आप टारगेट रखो कि इसी 10 to 15 डेज के अंदर आपको ये जो 3 चैप्टर्स है करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा पूरा अच्छे से। ये चीज़ मतलब देख लो, अगर सर लोग अभी ये चैप्टर्स नहीं कर रहे तो पुराना प्लेलिस्ट से वीडियो देखो, क्योंकि आपका तैयारी आपको खुद करना है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग योर ओन सिलेबस, राइट? तो यस, ये 3 चैप्टर पे आप अच्छे से कमेंट बना लो। उसके बाद स्विच टू डीआई। अब डीआई मैं नहीं बोलूँगी कि एक दिन में हो जाएगा, वो प्रैक्टिस का बात। एवरीथिंग improves with constant practice, consistency is what works। तो आप डीआई स्टार्ट करो, लेकिन डीआई पहले ही हाई लेवल पे मत जाना। बेसिक जो डीआई आप कर सकते हो, सर लोगों का ओल्ड वीडियोस देखो, या फिर सर करा रहे, या फिर पेड कोर्सेज से जो भी वीडियो देखो, डीआई आपको अच्छे से आ जाएगा। अगर आपके पास एक प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन का अच्छा कॉन्सेप्ट है तो डीआई बन जाएगा, एंड वो भी बहुत ईजिली, टाइम कम लगेगा एंड बन जाएगा। ये सारी चीज़ अपने कर ली मैथ्स में। उसके बाद आपको मतलब सभी को ऐसा लगता है कि अरिथमेटिक पे नहीं होगा, अरिथमेटिक पे डर लगता है। अरे डर लगने का बात क्यों है भाई? अगर इतना अच्छा टीचर्स है तो उन लोगों का पुराना वीडियोस देखो कि कौन सा अप्रोच दे आर यूजिंग। आप स्पेसिफिक मतलब सजेशंस ये नहीं है कि आप कोई भी चैप्टर छोड़ दो, बट अगर आपके पास टाइम बहुत कम है एंड आप मतलब कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहते हो तो गो फॉर इजी चैप्टर्स लाइक बोट एंड स्ट्रीम, बहुत इजी है। एंड अगर आप बोट एंड स्ट्रीम कर लोगे तो आपका जो टाइम, आई मीन ट्रेन का जो चैप्टर्स है उसका भी क्वेश्चंस आने लगेगा। फिर अगर आप टाइम एंड स्पीड कर लोगे, उसके साथ पाइप एंड सिस्टम का चैप्टर का सिमिलरिटी है, तो ऐसे ऐसे कॉन्ट्रास्ट करके आपको करना होगा। फिर मतलब और ज़्यादा
मैं ना इधर एक लिस्ट बना के दे रही हूँ आपको, मतलब इजी जो चैप्टर्स है उसको मैं प्रायोरिटी लिस्ट करके दे दूंगी, उसी हिसाब से उसी चैप्टर्स को आप पहले कर लोगे, और एक दो चैप्टर्स अगर आप छोड़ दोगे मतलब बाद में करने के लिए, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो मैं इधर एक लिस्ट बना दिया है, ये आप चेक कर लो कि आपको किसके बाद पहले कौन से चैप्टर करना चाहिए, उसके बाद कौन कौन से चैप्टर से आपको फोकस करना है। एंड मेक श्योर एवरी वीकेंड जो भी चीज़ें आप सीख रहे हो एवरी वीकेंड उसी चैप्टर्स का, मान लो कि आप स्पीड मैथ्स पूरा कंप्लीट कर लिया या फिर DI कंप्लीट कर लिया या फिर जो बेसिक अरिथमेटिक का चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज व्हाटएवर, तो जो चीज़ें आपने सीखा एवरी वीकेंड मेक श्योर कि आप मॉक लगाओ, चैप्टर मॉक लगाओ, सेक्शनल मॉक लगाओ, लेकिन प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। तो क्या फायदा इतना जल्दी जल्दी करने का, अगर आप भूल ही जाओगे तो फिर से करना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए जो भी चीज़ें आप कर रहे हो उसके साथ साथ रिवाइज, प्रैक्टिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये गलती मैंने की थी एंड इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आई डोंट वांट कि अब सबका ही एक ही हाल हो, आई वांट कि एवरी वन ऑफ अस क्लियर्स दिस एग्जाम। तो येस, मैं इधर सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी। इंग्लिश का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए एंड एवरीथिंग मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो पे मेंशन कर चुकी हूँ, आप मेरा प्रोफाइल पेज पे जाके देख सकते हो। एंड इफ यू वांट स्ट्रैटेजी फॉर रीजनिंग प्लीज कमेंट डाउन बिलो। बाय बाय।